जय श्री कृष्णा दोस्तों। और आज हम श्री कृष्ण की कुछ अहम बातें जानेंगे और पूरे वीडियो में हम लोग उनकी बचपन से लेके जब वो वैकुंठ को पधारे तब तक की कुछ अहम बातें जानेंगे। तो शुरू करते हैं कृष्ण जी का बांसुरी से लेके सुदर्शन चक्र तक का जो सफर था। तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, कंस के कारागार में। उनके माता पिता को, देवकी और वासुदेव को, कंस ने बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का पुत्र कंस का ही वध करेगा। लेकिन जैसे तैसे वासुदेव ने कृष्ण जी को गोकुल में यशोदा और नंद के पास छोड़ दिया। वहीं उनका पालन और पोषण हुआ और उन्होंने कई बड़ी लीलाएं वहीं पे की, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया नाग पे मर्दन करना। और वृंदावन में ही राधा और कृष्ण मिले। माना जाता है जब राधा और कृष्ण मिले थे एक दूसरे से तो राधा की उम्र 12 और कृष्ण जी की उम्र 8 साल थी। और राधा से उनको बेहद प्रेम था उन्हें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक विवाह नहीं हो पाया। उन्होंने अपने मामा कंस का भी वध वहीं किया, मथुरा में। बार बार युद्ध के कारण और लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और हमेशा के लिए वृंदावन और राधा और बांसुरी छोड़ दिए। उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और उन्होंने विवाह किया रुक्मणी से, द्वारका में ही। वहीं नरकासुर नाम का एक राक्षस ने अमर होने के लिए 16,100 कन्याओं की बलि देने का संकल्प लिया था और उनका अपहरण किया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। उन रानियों ने कहा उनसे विवाह और उनकी सम्मान कौन करेगा, कौन उनको वो सम्मान देगा जो चाहिए रहता है, कौन उनसे विवाह करेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण ने सभी 16,100 रानियों के सम्मान के लिए उनसे विवाह कर लिया। और फिर जो महाभारत का युद्ध हुआ, उनका सबसे बड़ा रोल वहीं था, जहाँ पांडवों की जीत हुई और श्री कृष्ण के वजह से ही कौरवों की हार हुई थी। इसलिए माता गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि उनका यादव वंश का विनाश और सब कुछ खत्म हो जाएगा और आने वाले 36 सालों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। और श्राप के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तभी एक बहेलिये ने उनको हिरण समझ के उनके ऊपर तीर चला दिया और श्री कृष्ण नदी के किनारे ही शरीर त्याग दिए। और उनके मृत्यु के बाद पूरी द्वारका डूब गई, बस उनका महल बच गया। और तभी अर्जुन आए और जो लोग बचे हुए थे उनको वापस साथ लेके गए। देखिए, माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद सभी पांडव शरीर स्वशरीर स्वर्ग गए थे। स्वशरीर मतलब कि शरीर के साथ स्वर्ग गए थे, अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहां इंद्रादि का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को देकर सौंप कर स्वर्ग को चले गए थे और द्रौपदी भी साथ में गई थी। लेकिन उसी दौरान जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और अर्जुन और सभी पांडवों को जब एक खबर मिली तो लोग वापस आकर उनका अंतिम संस्कार किए। और माना जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद उनका दिल आज भी धड़क रहा है। और उस वक्त भी जब अंतिम संस्कार हुआ था तो उनका दिल धड़क रहा था, उनके हृदय को समुद्र में प्रवाहित किया गया था। तो दोस्तों, पूरी कहानी तो नहीं थी ये, मैंने कुछ सारांश लिए, कुछ अहम हिस्से को मैंने बस बताया। बाकी मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। तो धन्यवाद और जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।